मोदी सरकार ने डरा डरा के तरा निकाल दिया। मैंने सुना 4 रफाइल थोड़ा चाय चू पीने गए थे वहां पर, पूरी चाय वाय पी पुआ के वापस आए और पाकिस्तानी सो रहे थे। ताजा तरीन इतलात हैं कि मकबूजा कश्मीर के इलाके की तरफ से नजर आया कि जैसे 4 राफेल तैयारी कर रहे हों कि पाकिस्तान में दाखिल हों। इनकी प्रवास को देखा गया। राफेल जेट्स उनके जो सबसे उनके पास मॉडर्न और इक्विप्ड हैं। आपको कल भी बताया था कि उनके पास मीटियोर जो उसके ऊपर एयर टू एयर मार करने वाले उनके पास मिसाइल हैं, वो उन जहाज़ों के ऊपर हैं। हत्ता कि ये भी इनके पास सलाहियत है राफेल तैयारों के पास कि वो भारतीय सरहद में होते हुए पाकिस्तान में तकरीबन 100-150 किलोमीटर तक मिसाइल फायर कर सकते हैं। वो POJK में चक्कर मार के आए होंगे एंड दिस वाज, अगर मार के आए हैं तो ये पाकिस्तान को थोड़ा सा मैसेज देने की जरूरत है कि हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे अंदर आ सकते हैं। मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का हुक्म दे दिया है, तमाम मुसल्लह अफवाज को बिठा के, और उनको कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दी है। भारत का प्रधानमंत्री मुंह पे कह रहा है कि तुम्हें ठोकेंगे, तुम कह रहे हो अरे मुझे पता लग गया कि हम ठोकने वाले हैं। अरे वो कह रहे हैं यार खुल के कि तुम्हें ठोकेंगे। इस वक्त पूरा भारत खौल रहा है, एक्चुअली बहुत ज्यादा इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। वो जो 4 राफेल तैयारे थे वो मकबूजा कश्मीर की जो बाउंड्री है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां से पाकिस्तान या आजाद कश्मीर आगे से शुरू होता है, वहां तक वो आए। भारतीय फौज कब्जा करने नहीं आ रही, भारतीय फौज दहशतगर्द, आतंकवाद, टेररिज्म की बैकबोन तोड़ने आ रही है, और वो बैकबोन है पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स। नमस्कार दोस्तों, एक खबर इस वक्त सोशल मीडिया में और पाकिस्तान में काफी वायरल है। कहा जा रहा है कि कल रात 4 राफेल फाइटर्स जेट्स LOC के बहुत करीब पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत ज्यादा हाई अलर्ट थी, और शायद यही वो कारण है जिसके बाद रात 2 बजे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने लोगों को ये कहना पड़ा कि तैयार रहो, आने वाले 24 घंटे में भारत कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। कल भारत सरकार ने अपने सोशल मीडिया में एक तस्वीर जारी की जिसमें PM मोदी, राजनाथ सिंह और हमारे NSA अजीत डोवाल हमारे तीनों आर्मी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस तस्वीर को देख पूरा पाकिस्तान कांप उठा था, क्योंकि ये वो तस्वीर है जिसे देख आप समझ जाओगे PM मोदी ने गो अहेड दे दिया है। वैसे भी पाकिस्तान के जनरल्स वॉर स्टार्ट होने से पहले ही अपना देश छोड़ भाग गए हैं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान का आर्मी चीफ गायब है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल रात को मिडनाइट में इंडिया के 4 राफेल जेट्स उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। अब पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास कहा जा रहा है कि भारतीय राफेल उड़ रहे थे। ये मुझे नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि अंदर या बाहर या किस जगह पर, लेकिन कहा जा रहा है कि कल रात हर तरफ ये खबर चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे भी, कुछ और मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया के 4 राफेल जेट्स पूरी रात या रात को उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग करते रहे हैं। तो क्या ये पैनिक उस वजह से क्रिएट हुआ था? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वजह से की गई थी जब ये देखा गया कि ये तो भारत की तरफ से राफेल उड़ना शुरू हो गए हैं? तो भाइयों, वो एक फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है और मोदी सरकार ने डरा डरा के तरा निकाल दिया। अब देखें, ये तो होता है जब जंगी हालात हो, जंगे हो रही हो, तो उसमें जब कोई एक हमला करने वाला हो तो इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो, नहीं क्यों घबराए घबराए फिरते हो गर्मियों की शामों में। वो मैं देख रही थी कि कोई लिख रहा था कि घबराना, आप सबने घबराना जरूर है। वो खान साहब कहा करते थे ना, घबराना नहीं है तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वो कहते हैं ना, रोजा खुलने का वक्त हुआ चाहता है। भाइयों, घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तो घबरा घबरा के जो है वो सब उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? तो पता ही चला जी, वो 4 राफेल जो हैं कल उड़ते रहे हैं सारी रात, या पता नहीं कितनी देर, कितने घंटे। और फिर उस वजह से जो है मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर।
पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए जो है कि भाई ये क्या हो रहा है। ये तस्वीर देखकर एक चीज आपको नजर आती होगी कि जो सिविलियन लीडर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, वो इस मीटिंग को लीड कर रहा है, वो लीडर है कौम का, और उसके आगे आर्मी चीफ नहीं बैठा, उसके आगे वजीर दफा बैठा है, उसके दूसरी तरफ जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठा है। ये बड़ी अहम बात है। ये जो मैसेजिंग होती है ये बहुत अहम होती है। क्योंकि किसी भी चीज के अंदर आज की दुनिया में कामयाबी के लिए अगर किसी कौम के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो आप यकीन माने कि कामयाबी भी बेमानी हो जाती है। ये बहुत अहम पॉइंट है कि किस तरीके से, और जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं उसके अंदर वजीर का नाम है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम है, और सिर्फ जो मुसल्लह अफवाज का जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसका नाम है, आर्मी चीफ का या नेवल चीफ का और उनका नाम ही नहीं है। खैर ये मेरा व्यू पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को ये सुन के भी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ये एक हकीकत है और ये रोना है एक पाकिस्तानी का, जो पाकिस्तान के लिए दुख और दर्द रखता है कि पाकिस्तान के आगे चलने का सफर बुनियादी तौर पे वो शुरू सिर्फ इस बात से होगा कि रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, सिविलियन सुप्रीमेसी हो, और उसके बाद फौज तमाम कारोबारों से बाहर निकले, फिर फौज दूसरे मरले पे सियासत से बाहर निकले, और फिर तीसरे मरले के ऊपर पाकिस्तान इकोनॉमिकली आगे चले, फिर टेक्नोलॉजिकली आगे चले। पाकिस्तान के सारे दुश्मन खुद ब खुद शिकस्त खा जाएंगे जब तक आइन की हुक्मरानी नहीं, आप ये सफर ही शुरू नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है, आपको गुस्सा आए या जो भी हो, सच बोला जाना चाहिए और वो बोला जाता रहेगा। बार बार ये कहना कि जी कश्मीर के अंदर से लोग उठकर आ रहे हैं, तो कश्मीर के लोग ही प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ। पाकिस्तान ने इस दफा जो है वो लात मारी है एक आम कश्मीरी के पेट पे, उसकी रोजी रोटी के ऊपर। तो इसका जवाब कश्मीरी बड़े अच्छे से देंगे। और उमर अब्दुल्ला ने अभी जो कश्मीर की हमारी स्टेट असेंबली में जो बात कही है, वो बात पाकिस्तान को सुननी चाहिए। आपने नुकसान किसका किया है आप ये भी देख लें। अगर आप समझते हैं कि कोई कॉज है, तो जिन लोगों से आपकी हमदर्दी है, उन्हीं के पेट पे, उन्हीं की रोजी रोटी पे लात मारना कहाँ की अक्लमंदी है? इससे तो आपके खिलाफ जाएंगे। फिर ये भी है कि पाकिस्तान का जो रवैया है जम्मू कश्मीर को लेके, एक तरफ तो ये कहना कि हम इन्वॉल्व नहीं है इन चीजों में, और फिर हाईली प्रोवोकेटिव स्पीचेस देना, ऐसे लोगों को रखना। मैं गुल साहब से एक ही सवाल पूछता हूं, मौलाना मसूद अजहर को आपने किस वीजे के तहत, कैसे उसको अफगानिस्तान से पाकिस्तान बुलाया? और आपको नहीं पता था कि वो इंडियन जेल के अंदर बंद था, वो यहाँ क्या कर रहा था? और एक प्लेन हाईजैकिंग के एवज में उसको छोड़ा गया, तो उस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया? क्या वो एक इंटरनेशनल क्राइम नहीं है? वो तो अब पुरानी बातें इस तरह आप उखाड़ते, पुरानी क्यों है सर? ये क्या बात हुई? आप अब ये भी आप पुरानी बात कहेंगे। भुट्टो साहब ने जब गंगा हाईजैकिंग हुई और वो जो हाशिम कुरैशी और वो सारे जब वहां लेकर गए, तो भुट्टो साहब ने शाबाशी दी उनको, उनकी पीठ थपथपाई। मुझे इतनी हिस्ट्री का नहीं पता है। जो भी इनोसेंट बंदा कत्ल होता है जहां कहीं भी हो, वो कंडेमेबल है, लेकिन उस एट्रोसिटीज को रोकना जो है वो आप हिस्ट्री को बार बार रिविजिट करके नहीं रोक सकते हैं। हमें आपको कोई तलाश करना पड़ेगा, कोई वाया मीडिया